हेलो एंड वेलकम यू ऑल। और हम लोग 7 जेपीएससी का प्रीलिम्स पेपर 1 देखेंगे, जिसमें जीएस का सवाल और 10 सवाल जो झारखंड का रहेगा। तो इसमें हम लोग एक एक करके सवाल को देखते हैं। और पहला सवाल है हमारा कि अंग्रेज़ों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो सिभु ओर से हुआ था। और इसके लिए जो है फिर वो पहला युद्ध जो होता है, ढालभूम विद्रोह होता है इस सिभु क्षेत्र से ही। तो ये पहला जो सर्वप्रथम प्रवेश जो है सिभु से हुआ था। भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे? तो गंगा नारायण। और उसके बाद हम लोग अगला सवाल बात करें कि विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाला आम कौन सी है, जो कि यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा भेजा जाता है? अल्फोंसो है। उसके मुगलों के समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? कुकरा के नाम से जाना जाता था। तो धूमकुड़िया क्या है? एक तरह का डॉर्मेट्री हाउस है, युवागृह है, जिसमें उरांव जनजाति की युवागृह है ये। उसके बाद है किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? जेठ नवाखिया एक जो है, इसे उनका अनाज भोजन चढ़ाया जाता है उसमें, ये पता चलता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वहीं से पता चल जाता है। टंडा जो है किसे कहा गया है? कौन सा जनजातियों का निवास स्थल है? तो बिरहोर का जो निवास स्थल है उसको टंडा कहा गया है। आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह मयारी कहते हैं कौन सा जनजाति में? तो बोलता है कोरवा जनजाति में मयारी कहा जाता है। किस मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? मलूटी को जाना जाता है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो तिब्बत में है। पालकोट की गुफाएं कहाँ स्थित है? गुमला में। लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। तो एक्चुअली असुर भी लोहा गलाते हैं और करमाली भी। तो इसका ऑप्शन जो है थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है, लेकिन करमाली भी आप पढ़ेंगे तो शिल्पकार जनजाति में आते हैं और ये जो है लोहा गलाने का काम करते हैं। और असुर जो है बहुत पुराने से, तो इसका आंसर जो है असुर और करमाली दोनों हो जाएगा। उसके बाद यदि बात करें वंशानुगत संपत्ति की बिक्री पर कौन सा कर लगेगा? तो संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स है, ये लगेगा। और निम्न में से कौन सा शास्त्रीय संगीत अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो कत्थक से होगा, क्योंकि कत्थक उत्तर भारत का जो है एक नृत्य है और ये मुगलों से प्रभावित था, तो इसलिए कत्थक हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास कौन सी है? इछोरनिया है, जो कि एक तरह का वाटर हियासिंथ है, एक तरह का जो है जलकुंभी है ये, और ये जो है ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। 15 का ये हो जाएगा। निम्न में से परमाणुनीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो कलपक्कम एक्चुअली तमिलनाडु में है, और कैगा जो है लास्ट वाला वो है कर्नाटक में। तो दोनों ऑप्शन गलत है, तो इसका एक सबको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद यदि बात करें कि निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो पहला हो जाएगा इम्पर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि अव्यक्तिय संबंध। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो है रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 का सी हो जाएगा। कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण बनता है? कोयले का जलना। निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? हेमेटाइट। 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? बजरंग पुनिया को दिया गया था। मानव अधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो ह्यूमन राइट डे जो मनाते हैं हम लोग 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है उसी दिन को। तो 10 दिसंबर 1948 को जो है मानव अधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा को अपनाया गया था। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा गया? विक्रम साराभाई को। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो पहली है भील, जो कि 2019 में चेंज हुआ है, और गोंड जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भारत का। तो पहला हो जाएगा भील, दूसरा है गोंड। तो यहाँ दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछ रहा है तो गोंड होगा। तो ये करंट का सवाल हो जाता है। रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो घोघा को दाहेज से जोड़ती है। और आपदा के बाद का उपाय कौन सा है? पुनर्निर्माण है। 26 का ए हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य के लिए, क्योंकि उनको लिखने का काफ़ी शौक था, तो ये साहित्य के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत में कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक उसमें जंगल है प्रतिशत में? तो या फिर सिंपली किस में है ज़्यादा? तो मिजोरम हो जाएगा, इसमें परसेंटेज में इसका जो है अधिक से अधिक मोर देन 90% जो है इसमें जंगल ही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? है ना, इसको हम लोग एनडीएमए कहते हैं, तो ये 2005 में हुआ है। भारत में वायु परिवहन यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट कब शुरू की गई थी? 1911 से, यानी 1911 ईस्वी से शुरू की गई। और जो है नेशनल फ्लैग को कब अपनाया गया है? राष्ट्रीय ध्वज को तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो HL दत्तू एक्चुअली नाम दिया अभी, तो एक के मिश्रा करके नाम है, अरुण कुमार मिश्रा, तो ये होना चाहिए, लेकिन HL दत्तू अभी यहाँ है, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा सबको। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो राजस्थान में, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है और टेम्परेचर उस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, और वहाँ पे सोलर प्लांट वगैरह लगाया जा सकता है। निम्न में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तारापुर में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की? तो भील का है।
टोडा जनजाति कहाँ की है? तमिलनाडु की है। और कितना प्रतिशत में जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो है जंगल होना चाहिए? तो 33%। 33%, चूँकि वर्ल्ड बैंक भी इसको मानता है। गुड गवर्नेंस के जो डिफिनेशन आता है उसमें 33% फॉरेस्ट कवर का बात करा जाता है। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई होगा। दिल्ली हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो बंगाली है सर्वाधिक, जो कि 97 मिलियन बोला जाता है बंगाली। उसके बाद भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? केरल में। केरल में सर्वाधिक घनत्व है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? झांसी में। उसका कालक्रम बताए। सातवाहन जो कि लगभग 60 BC के आसपास इसका स्थापना होता है। वकाटक जो कि 303 AD के आसपास, और चालुक्य 6 से 12 AD, मतलब कि ABC होगा इसका आंसर। कालमा क्रम व्यवस्थित कीजिए तो ABC होगा। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, उसको खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। जो उत्तर पेशावर जो शहबाज गढ़ी एक्चुअली क्षेत्र आ जाता है ये वाला, तो ये जो है आपका खरोष्ठी लिपि से इसमें आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल हमारा है कि ये हो गया था, थोड़ा सा यहाँ ऊपर नीचे हो गया है, देख लेते हैं। उसके बाद हमारा सवाल है खरोष्ठी लिपि हो गया 43 का। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख कौन था? खरोष्ठी लिपि में। उसके बाद चार्वाक दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी, कि लोकल लोगों को पार्टिसिपेशन की बात कहता था, तो इसका फिलॉसफी जो है वो लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। 44 का हो जाएगा डी। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी कहा गया, कि इसको शिल्पीकरण को कहा गया है। शिल्पीकरण नहीं, तिरुमुराय को कहा गया है। तिरुमुराय। शिल्पीकरण जैन धर्म का टेक्स्ट है ये। मणिलेखम, इसमें लव स्टोरी कुछ लिखा गया है। टोलकापियम जो है ये तमिल ग्रामर है, तो तिरुमुराय हो जाएगा इसमें बहुत सारा श्लोक वगैरह लिखा गया है शैव संतों को लेकर के, शैव धर्म से संबंधित, और तिरुमुराय इसका आंसर हो जाएगा। और दो भाइयों हरिहर और बुका जो है किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था कौन? अरिकमेडु, जो कि पुडुचेरी वाला क्षेत्र जो है ये पूर्वी भाग वाला भारत का, इसमें आता है अरिकमेडु में। अरिकमेडु इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कल्हण के राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो को किसने लिखी? तो वाकपति द्वारा लिखा गया था। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? रामानुजन। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कहाँ कहाँ बनाया गया है? क्रमशः कहाँ पे है? दिल्ली में था कुव्वतुल इस्लाम, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो बोला जाता है ये आपका बनाया गया था अजमेर में। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर, और दिल्ली और अजमेर। उसके बाद है मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी जो विलय था, तो फारस अरब यानी कि पर्सो अरबिक, तुर्को मंगोल और इंडियन एलिमेंट्स, ये सभी हो जाएगा इसमें, मतलब कि फारस अरब, तुर्क मंगोल और भारतीय, यानी बी नंबर ऑप्शन। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो है हंटर कमीशन बना था 1882 में, तो लॉर्ड रिपन के काल में बना था ये, और 1880 से 85 के बीच में लॉर्ड रिपन, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्ती और रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू हुआ था, तो परमानेंट सेटलमेंट जो शुरू हुआ था बंगाल, और रैयतवाड़ी मद्रास, और महलवाड़ी जो था पंजाब वाला क्षेत्र में, पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र में, तो इसका ऑप्शन 53 का डी हो जाएगा। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को बताएं। स्वदेशी आंदोलन 1905, लखनऊ 1916, मॉरले मिंटो 1909, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906। लेकिन यहाँ पे कोई भी क्रम नहीं मिल रहा है, तो इसका बेनिफिट सबको मिलेगा। निम्न से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगता है? तो बिहार का सीमा नहीं लगता है। प्रवाल द्वीप भारत इनमें से कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पे जो दिया गया है उसमें लक्षद्वीप हो जाएगा, और इसके अलावा भारत में और जगह है जिसमें कि आपका लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो ये आपका 56 का भी हो जाएगा। लेकिन एटॉल्स पूछा प्रवाल द्वीप, तो ये लक्षद्वीप के निकट ही होगा। किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? भारत सरकार अधिनियम जो ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935 का अधिनियम। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? तो बोला था पुर्तगालियों ने एक्चुअली जो है ये शुरू की थी, ताकि बाइबल को कॉपी छाप करके लोगों को जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा जाए, तो पुर्तगालियों ने वर्ष 1950 ईस्वी में शुरू किया था प्रिंटिंग प्रेस का। भारत में किन में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पश्चिम पूर्वी मानसून से वर्षा होती? कोरोमंडल तट में होती है, कोरोमंडल तट हो जाएगा इसका आंसर। इसका है पृथ्वी के अपनी धुरी पर दक्षिण से पूर्व अपनी धुरी पर बोल रहा है यहाँ मौसम परिवर्तन। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात और दिन के घटित होते हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने, तो इसका आंसर जो है दोनों असत्य होगा। भारतीय उपग्रह जो है इनसैट की बात करता है, जो कि इनसैट जो है किससे संबंधित है? तो इनसैट जो है आपका संबंधित है मौसम विज्ञान संबंधित है ये इनसैट जो है। निम्न से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए है? संरचनात्मक मूल है, स्ट्रक्चरल ओरिजिन कहा जाता है ये इसको। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? नागालैंड में। नेगेटिव जो है डिजिटल ग्रोथ
इसमें दर्ज की गई है। लेटराइट मिट्टी जो है इनमें से कौन सत्य है, तो केवल लेटराइट मिट्टी उच्च वर्षा एवं ताप वाले क्षेत्र में विकसित होता है। लेटराइट मिट्टी के जो है पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, केवल इसी यही नहीं पाया जाता, तो सब और जगह भी पाया जाता है, झारखंड में भी पाया जाता है लेटराइट मिट्टी, तो केवल एक जो है इसका सत्य होगा। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। और भारतीय जनगणना को निम्न में से किस राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक जो नगर है वो गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, तो 704 नगर टाउन जो है। तमिलनाडु में सबसे अधिक है 832 टाउन, और उत्तर प्रदेश में 704, महाराष्ट्र में 378, मध्य प्रदेश 374, इस तरह से करके है 394, यानी कि इसका आंसर जो सर्वाधिक नगरों की संख्या चारों ऑप्शन में से जो होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। तमिलनाडु होता तो तमिलनाडु होता है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टाउन्स पूछा है तो सबसे अधिक यहाँ चारों ऑप्शन में से उत्तर प्रदेश होगा। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 22 का 4, जिसमें कि 22.4 जो है इसका सही नहीं है। क्या है इसमें कि निवारक निरोध का उपरंत करने वाली कोई विधि 3 माह के अधिक से निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं होगी। उसके बाद निम्न से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है, तो सभी हो जाएगा, इसमें जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। उसके बाद एंग्लो इंडियन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में बात करता है, तो क्या होता है कि लोकसभा में 331 में है और विधानसभा में 333 में है, यानी कि ये ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, ये A.S. आनंद ने कहा था, जस्टिस A.N. आनंद के द्वारा ये दी गई थी स्टेटमेंट। और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी कमीशन में एग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट, ये जो है ये राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर होगी। भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है, तो इसका 1937 वर्धा में स्वीकृत किया गया था, ये सही है। और योजना आयोग यहाँ हरिहरपुरा, जो कि 1938 के आसपास में हुआ था जब कांग्रेस का अधिवेशन हरिहरपुरा में, तो योजना आयोग उस समय नहीं था, तो ये ऑप्शन 2 होगा ही नहीं, तो ऑप्शन 2 जहाँ भी होगा गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। 1 और 3, इसका 1 और 3 होगा आंसर, जो 72 का है 1 और 3। नगर पालिका का यदि हम लोग बात करें तो नगर पालिका में कितने वर्ष तक में यहाँ कहा गया है कि वो जो है ये कर सकते, एज कितना होना चाहिए। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित रहेगा 21 वर्ष की आयु पर, 21 वर्ष का है, यदि चुनाव लड़ता है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, जीतता है तो। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अतुल कोहली। सुशासन के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, तो रिलीजियसिटी एंड इमोशनलिटी, यानी धार्मिकता एवं भावुकता जो है ये सत्य नहीं है। इसमें जो है पूरी तरह राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है भू राजस्व। पंचायतों की वित्तीय अवस्था और मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन जो है किसको प्राप्त है, राज्य के गवर्नर को। आर्टिकल 243I में जो है प्रोविज़न है स्टेट फाइनेंस कमीशन का। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा संसाधनों का आवंटन का एक माध्यम नहीं रहा है, तो गार्गिल सूत्र, जो कि पहले जो योजना आयोग चलता था उसके अनुसार चलता था, अभी जो नीति आयोग है तो इस पे काम नहीं करता है। कौन सा क्रम सही है, तो प्रति व्यक्ति आय, PQLI जिसको, और SDI, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। भारत केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर को हम लोग जो होता है डिफरेंस उसी को बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। और राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के कितने और पैसे की आवश्यकता है, नहीं ऑप्शन बी। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है PC महालानोबिस के आधार पर मॉडल पर आधारित था। उसके बाद है हमारा कि भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में CPIC होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूल फूड इन्फ्लेशन को शामिल करा जाता है इसमें। नीति आयोग के अनुसार कौन सा जो है बहुत अच्छा अग्रणी राज्य नहीं है परफॉर्म करने में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। और इनमें कौन सा एक जो है सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है 29 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेश में 312 कस्बों में भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के लिए किया गया है, तो CO NO2 ये सब जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर जो C है SO2 NO2 PM10 यानी पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलर मैटर 2.5, ये हो जाएगा। उसके निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्था नहीं है, तो UN जो यूनाइटेड नेशन है वो नहीं होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन क्योंकि WTO जो था तो ITO के नाम से, और IMF और WB यानी वर्ल्ड बैंक तीनों जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का ही था, लेकिन फिर बाद में ITO जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम बदल के बाद में ये बहुत सक्सेस नहीं होता है ITO, फिर 1995 में विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है ये, ताकि फ्री ट्रेड की ये जो है वकालत करता है। हिग्स बोसोन क्या है, गॉड पार्टिकल, जो कि इसके लिए नोबेल पुरस्कार में मिल चुका है फिजिक्स में। और 60 रुपये से बदलकर 65 रुपये डॉलर हो जाती है तो रुपये का मूल्य ह्रास होगा,
ये ह्रास होगा। अवमूल्यन जो होगा वो नहीं, अवमूल्यन क्या होता है, डिवैल्यूएशन जो कि ऑफिशियली की जाती है, उसको जानबूझकर किया जाता है अवमूल्यन। लेकिन डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी होगा, वो जो कि ऑप्शन सी होगा इसमें। गुणसूत्रों की वंशानुगत का थ्योरी किसने दिया था, वंशानुगत सिद्धांत किसने दिया, सूटन एंड बॉवेरी ने दिया था 1902 में, 1902 ईस्वी में दिया था। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर ये जो है करती है, ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी से। कौन सी कीट नहीं है इसमें, तो मकड़ी जो है कीट नहीं है, स्पाइडर जो है वो कीट में नहीं आता है, बाकी वो सभी ये कीट में आता है। ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड के रूप में कार्य करने के सिद्धांत, तो थर्मोनिक इमिशन जो है तापनिक उत्सर्जन, ये 91 का ए आता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है इनमें से, तो सुपरसोनिक वेव हो जाएगा। उसके साथ साथ फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल में क्या प्रयोग किया जाता है, डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। पौधों के द्वारा ले जाने वाले नत्रजन यानी कि किस रूप में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, नाइट्रेट के रूप में, 94 का ए। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है, क्यूबाइट, QUBIT, क्यूबिट, ये ऑप्शन 95 का सी हो जाएगा। मेघ संरचना क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक वानस्पतिक नाम क्या है, तो ट्रिटिकम ड्यूरम, यही नाम है इसका। प्रथम जो है हर्बिसाइड कौन है, 2,4-D। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है, आर्द्रपतन, ये डंपिंग ऑफ जिसको कहा जाता है, ये आता है यानी 99 का डी। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है 3 वर्षीय, ये होगा। तो ये हम लोग एक कंप्लीट एनालिसिस हम लोगों को